बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मुसव्वर ज़ंजानी साहब। ज़ंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, एस्ट्रोलॉजर हैं। ज़ंजानी साहब से आज बात करनी है जी मरकरी ट्रांजिट इन कैंसर। 4 बुरूज को फ़ायदा हो रहा है इस ट्रांजिट से जी। किस किस तरह से क्या क्या फ़ायदा हो रहा है वो ज़ंजानी साहब से पूछेंगे कि आप नया घर या कोई गाड़ी या फिर कोई लॉटरी या फिर कोई रूहानी सफ़र किस हवाले से फ़ायदे हो रहे हैं वो ज़ंजानी साहब भी बताएंगे जी। किस किस तरह से क्या क्या फ़ायदे मिल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर मर्करी ट्रांजिट इन बिल्कुल, कैंसर। मरकरी जो है ये अपनी एक तवील मुसाफ़त के बाद पिछले महीने रेट्रोगेटेड रहा, हम्म। ऑलमोस्ट पूरा महीना। फिर ये 24 तारीख को डायरेक्ट हुआ और 24 के बाद ये अब बुर्ज चेंज कर रहा है, जेमिनी से एंटर कर रहा है कैंसर में। कितने अरसे बाद सर? ये तो मतलब तकरीबन कोई साल बाद आ जाता है। एक साल बाद, हाँ, अच्छा और अगर ठीक है। ये बीच में रेट्रोगेटेड ना हो, तो ये इसकी फ़ास्ट पेस जो है, ये इसको साल में 2 दफ़ा भी ले आती है। अच्छा। अगर रेट्रोगेटेड ना हो, तो ये रेट्रोगेटेड था, इस वजह से चीज़ों को किसी तौर पे थोड़ा-सा डिले भी कर देता है। ओके। अब ये जो प्लानेटरी कॉम्बिनेशंस हैं, इसमें अगर हम लोग देखें तो ये इम्पैक्ट लेके आएगी उन बुरूज के लिए जिनके लिए मरकरी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके साथ-साथ हमें ये भी ज़हन में रखना है कि हमारे पास वीनस भी डेबिलिटेटेड है। वीनस भी डेबिलिटेटेड है और इस चीज़ को भी ज़हन में रखना है कि 12 तारीख को ग्रहण भी आ रहा है। तो हमने ग्रहण को भी ज़हन में रखना है, फिर हमने वीनस को भी डेबिलिटेशन को भी ज़हन में रखना है और फिर हमने सेलेक्ट करना है कि कौन से ज़ोडिक साइन्स होंगे कि जिनकी ज़िंदगी में मरकरी की ये ट्रांज़िट थोड़ा-सा पॉज़िटिविटी लाएगी। अच्छा। क्योंकि मरकरी जब भी किसी ऐसी ट्रांज़िट या ऐसी कैफ़ियत में होगा, जहाँ पे वो बहुत अच्छा ना हो, तो चीज़ों को अनक्लियर्ड करेगा, चीज़ों को मिसअंडरस्टैंडिंग की तरफ लेके जाएगा। छोटी-सी बात को बहुत बड़े मसले की तरफ ले जाएगा और इसकी एग्ज़ाम्पल्स आपको डेली लाइफ़ में मिलती रहती हैं। और जैसे कि आजकल बरसात है, तो आप देखेंगे बरसात में कॉकरोचेस कितने निकल रहे हैं हाँ जी, और बहुत ज़्यादा यही निकल रहे हैं। कॉकरोचेस जो हैं वो आपको मसला भी बनाए हुए नज़र आ रहे हैं। तो ओहो, ये बेसिकली तौर के वापस ही ऊपर नहीं जा रहे। हाँ, तो ये दवाई भी बेसिकली फेंक तौर लिया। के ऊपर ये चीज़ है मरकरी की कमज़ोर कैफ़ियत ठीक है। कि आप कहें कुछ, समझा कुछ जाए और समझें कुछ और कहा कुछ और जा रहा हो और अच्छा। बात बिला वजह बात से बतंगर बन जाए ठीक और है। बाद में आपको सँभालना मुश्किल हो जाए। तो मरकरी ने अपना काम जो है वो कर दिखाया। ठीक है। अब मरकरी मूव कर रहा है कैंसर में। अब कैंसर है बेसिकली तौर पे वाटर एलिमेंट। वाटर में जैसे ही एंटर करेगा तो चीज़ों को किसी तौर के ऊपर अमन की तरफ लाएगा, चीज़ों को थोड़ा-सा कंट्रोल की तरफ लाएगा। अच्छा। क्योंकि ये ना सिर्फ़ वाटर एलिमेंट है बल्कि जज़्बात को भी रिलेट करता है। ओके। अब अगर हम इसी चीज़ को ज़ोडिक साइंस के अकॉर्डिंगली देखें, तो सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट ये पहुँचाएगा यहाँ पे आके, वो इटसेल्फ जेमिनी वालों को मिलेगा। ठीक है। क्योंकि जेमिनी का माइंड का प्लैनेट जो है वो सैटर्न के साथ स्क्वायर की पोज़ीशन पे था, ओके। एक तवील अरसा से। उसकी वो तवालत ख़त्म हो रही है। मूव करेगा अपने पैसे के घर में और पैसे के घर में मौजूद 2 मज़ीद इम्पोर्टेंट प्लैनेट्स जुपिटर और सन के साथ कंजक्ट करेगा। 2 के यहाँ पे ग्रहण भी लग रहा है, लेकिन ग्रहण के बावजूद ये लोग अपनी ज़िंदगी में अपने फाइनेंशियली तौर के ऊपर प्लानिंग को बहुत अच्छे अंदाज़ में मैनेज करेंगे। हुँ। ये हर मसले को बहुत अच्छे अंदाज़ में सुलझाने की तरफ आएँगे। ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी में हिजरत, सफ़र और ऐसे काम, ऐसी बिज़नेसेस जो कि फाइनेंशियली तौर के ऊपर किसी तौर पे लिंक्ड करते हों इनकी किसी बहुत करीबी रिश्ते के साथ। ठीक है। फिर ये लोग अपनी ज़िंदगी में अपने घर से जुड़े हुए मामलात को बेहतर बनाने की तरफ आएँगे। घर को बनाना, तमीर करना, सजाना, डेकोरेट करना, किसी तौर के ऊपर जो है वो उसको शिफ्ट करना। फिर ये लोग ऐसे बिज़नेसेस से पैसा बना सकते हैं जो कि ज़मीन से जुड़ा हो। अच्छा। चाहे वो प्लांटेशन है, ठीक है। चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं या फिर ऐसा बिज़नेस जो कि प्रॉपर्टी का हो। इस एतबार से भी इनकी ज़िंदगी में फाइनेंशियली तौर पर स्टेबिलिटी आना शुरू होगी। ठीक है। और सैटर्न के साथ इसकी कमज़ोर कैफ़ियत ख़त्म होगी जब ये 5वीं नज़र में सैटर्न के साथ आ जाएगा, तो इस एतबार से भी जेमिनी वाले जो लोग हैं, ये अपनी ज़िंदगी में तलीम और तदरीस के बारे में चीज़ों को बेहतर बनाने की तरफ आएँगे। अब्रॉड बैरून मुल्क सफ़र की तरफ चीज़ों को लेके जाने में ये लोग ज़्यादा कामयाब हो जाएँगे। ठीक है। रूहानी सफ़र भी है इनके? रूहानी सफ़र की भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ओके। क्योंकि इनके चार्ट में इनका कंजक्ट कर रहा है जुपिटर के साथ माइंड का प्लैनेट ठीक है। और जुपिटर रिलेट करता है इनकी ज़िंदगी में रूहानियत को। ओके। तो ये हमारे पास आता है पहला ज़ोडिक साइन। ओके। दूसरे ज़ोडिक साइन की बात करें तो सेकंड जो ज़ोडिक साइन आता है ये फिर हमारे पास बनेगा और ये ज़ोडिक साइन है स्कॉर्पियो बुर्ज अक़रब। अच्छा। स्कॉर्पियंस वालों को देखा जाए तो स्कॉर्पियंस वालों की ज़िंदगी में मरकरी रिलेट करता है इनके 11th हाउस को, इनके ख्वाबों को, इनकी ख्वाहिशात को, इनकी मेहनत के समरात को और जो ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं उस स्ट्रगल के फुलफ़िल होने को और इनके पैसे के साथ ये कंजक्ट कर रहा है, करियर और बिज़नेस के घर के साथ भी कंजक्ट कर रहा है और मौजूद है नसीब के घर में।
स्कॉर्पियंस वाले लोग अपनी ख्वाहिश के मुताबिक सफ़र कर रहे हैं, अपनी ख्वाहिशात को फुलफ़िल कर रहे हैं, अपने मशागल को मुस्बत रखे हुए हैं। और स्कॉर्पियंस वाले लोग किसी तौर के ऊपर अपने नसीब में खुशबख्ती आती हुई महसूस करेंगे, अपनी ज़िंदगी में बीमारियों से शिफायाबी की तरफ आएँगे, अपनी ज़िंदगी में ऑनलाइन बिज़नेसेस से ब्लेस्ड हासिल करेंगे, कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट्स करते हुए नज़र आएँगे, कुछ नए अहद, कुछ नई डीलिंग्स और अपनी इज़्ज़त में ग्रोथ आती हुई महसूस करेंगे और लोगों से इनको ज़िंदगी में रिस्पेक्ट मिलना शुरू होगी। तो ये हमारे पास बनता है फिर सेकंड ज़ोडिक साइन। अब तीसरे ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़ें तो थर्ड ज़ोडिक साइन जो आता है ये फिर हमारे पास बनेगा और ये आ जाएगा एक्वेरियस। अच्छा। एक्वेरियंस वालों के लिए मरकरी रिलेट करता है इनके जज्बात को, इनके इमोशंस को, इनकी मोहब्बत को। और एक्वेरियंस की ये प्लेसमेंट जो कि इनके पैसे के घर के साथ हो रही है मरकरी की, वो इस चीज़ को रिलेट करती है कि ऐसे एक्वेरियंस जो कि परेशान हैं अपनी मुलाजमत को लेके, ऐसे एक्वेरियंस जो कि परेशान हैं अपनी शराकतदारी को लेके, ऐसे एक्वेरियंस जो कि परेशान हैं अपनी इज़्दवाजी ज़िंदगी में बिला वजह की उलझनों को लेके। एक्वेरियंस वालों की ज़िंदगी में कोशिश करने से हसूल मुलाजमत है। एक्वेरियंस वालों की ज़िंदगी में कोशिश करने से इनके इज़्दवाजी तौर के ऊपर मसाइल सुलझेंगे, अच्छा। इनकी ज़िंदगी में कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होंगे ठीक है। और इनकी गलतफ़हमियाँ दूर होंगी क्योंकि 18 तारीख को सन ने भी चेंज कर जाना है। तो ज़रूर। यहाँ पे ग्राउंड्स क्लियर्ड होना शुरू होंगी इनकी मैरिटल लाइफ़ में चीज़ों को स्टेबल करने में। ओके। फिर एक्वेरियंस वालों के चार्ट में देखा जाए तो ये अपने काम की जगह के ऊपर ज़्यादा रिलायबल हो जाएंगे, ज़्यादा कम्युनिकेटिव हो जाएंगे, ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जाएंगे और लोगों के माबैन जो है ये अपनी ज़िंदगी में काफ़ी हद तक अपनी इज़्ज़त, अपनी रिस्पेक्ट को क्रिएट कर लेंगे क्योंकि ठीक है। यहाँ पे ग्रहण भी लग रहा है और ग्रहण का लगना भी यहाँ की खराबियों को दूर करेगा। ओके। तो ये हमारे पास फिर तीसरा ज़ोडिक साइन और वो है एक्वेरियस। ठीक है। चौथे ज़ोडिक साइन की बात करें तो वो बनेगा पाइसेस। पाइसेस के लिए मरकरी इनके 7वें घर को रिलेट करता है और मरकरी जो है वो इनके ज़ाइचियो में रिलेट करता है इनके चौथे घर को। ठीक अब है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हाउसेस का प्लैनेट मूव कर रहा है इनके माइंड के प्लैनेट के साथ 5वें घर में और यहाँ पे कंजक्ट करेगा। ओके। ना सिर्फ यहाँ पे अकेला कंजक्ट करेगा बल्कि इनके ज़हन के घर में जो सैटर्न है उसके साथ भी ट्राइन की नज़र बनाएगा ओके। और फिर वहाँ पे जो सन मौजूद है उसके साथ भी कंजक्ट करेगा। ठीक तो है। ये जो पूरा एक ट्रायंगल बन रहा है और जो कंजंक्शंस हो रही हैं पाइसेस वालों को ज़िंदगी में एक तो हौसलेमंदी की तरफ लाएगा, खुश उम्मीदी की तरफ लाएगा, इनकी मोहब्बत में जो इख्तलाफात थे उनको ख़त्म करेगा, इनकी मोहब्बत से जुड़े हुए जो बातचीत का मरहला फुलफ़िल नहीं हो पा रहा था उसको फुलफ़िल्ड करवाएगा, इनकी जो रिश्ते की बात चल रही थी वो किसी जगह रुक गई थी उसको दोबारा से शुरू करवाएगा। ओके। अगर इनकी ज़िंदगी में कोई इज़्दवाजी मसला चल रहा था, अगर ये शादीशुदा हैं तो मैरिटल लाइफ में मसाइल को ख़त्म करके दोबारा से चीज़ों को प्योरिटी की तरफ लाएगा, दोबारा से मोहब्बत की तरफ लेके जाएगा, कुछ नए तजदीद और नए अहद की तरफ लेके जाएगा। ठीक है। ये लोग अपनी ज़िंदगी में अगर ऐसी इन्वेस्टमेंट्स की तरफ माइल हैं जो बेसिकली तौर के ऊपर किसी ज़मीन से हैं, जनाज़ से, एग्रीकल्चर से हैं, प्रॉपर्टी से हैं, सवारी से हैं, सेल परचेज से हैं या ये किसी बहुत दरीना तौर के ऊपर अपने खानगी मसले या विरासती मसले को सुलझाना चाह रहे थे ठीक है। और वो नहीं सुलझ पा रहा था तो इस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर ये चीज़ें इनकी सुलझ जाएंगी। ठीक है। तो लॉटरी शॉटरी भी लग रही है सर इनकी नहीं, भी? क्योंकि इनके ज़ाइचे में लॉटरी के घर में ग्रहण भी है। ठीक है। ये इम्पैक्ट बहुत अच्छा बन रहा है लेकिन इनके ज़ाइचे में इनका जो पैसे का प्लैनेट है ठीक है। उसकी बेसिकली तौर के ऊपर स्क्वायर की नज़र बनी हुई है खर्चे के साथ ठीक है। और लॉटरी के घर में पड़ा हुआ है, ग्रहण आ रहा है। ठीक है। तो इस एतबार से इनको जो ब्लेसिंग्स मिलनी है वो रिश्तों के एतबार से है, वो घर के लिहाज से है, अच्छा। वो प्रॉपर्टी, ज़मीन, जायदाद, एसेट, बिल्डिंग या एसेट को सेल परचेज के एतबार से है। ठीक है। अचानक से एक गैबी तौर के ऊपर दौलत नहीं मिल रही तो ये बाकी पर्सपेक्टिव इनको फ़ायदा पहुँचा पाएंगे। ठीक है सर। जायदाद की खरीदो फरोख्त में भी फ़ायदा आप बता रहे हैं? बिल्कुल डेफिनेटली तौर के ऊपर प्रॉपर्टी, व्हीकल और ऐसा बिज़नेस जो कि ज़मीन, जायदाद, एग्रीकल्चर या ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री से रिलेटेड हो। ठीक है। तो यहाँ पे इनको फाइनेंशियली तौर के ऊपर फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। अच्छा सर, ये बाकी जो 8 रह गए इनको किस तरह छोटा-छोटा बता दें? जेमिनी की वजह से सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो हमारे पास फिर आता है टॉरस। टॉरस के लिए देखा जाए तो टॉरस वालों के चार्ट में बेसिकली तौर के ऊपर पैसे का प्लैनेट मूव करेगा और इनके ज़ाइचों की 11वें घर के साथ अच्छी नज़र बनाएगा। तो ठीक है। ये लोग अपनी हस्बे मंशा ख्वाहिशात को किसी तौर के ऊपर पैसे से फुलफिल्ड करते हुए नजर आएंगे ठीक है। या इनको अपनी ज़िंदगी में सोशली तौर के ऊपर लोगों से कोई फाइनेंशियली तौर के ऊपर फ़ायदा मिलता हुआ नजर आएगा। ओके। फिर इसके बाद कैंसर वालों को देखें तो कैंसेरियंस वालों के चार्ट में थोड़ा सा हौसला आएगा, खुश उम्मीदी आएगी, ये कम्युनिकेटिव हो जाएंगे, अपनी दिल की बात को कहना शुरू करेंगे। फिर हम देखें अगर लियो वालों को, लियंस वाले लोग जो हैं इनको अपने खर्चों को संभालना पड़ेगा ठीक है। क्योंकि पैसे का प्लान जा रहा है खर्चे के घर में, तो इनको अपनी फाइनेंशियली तौर के ऊपर चीज़ों को प्लान करना पड़ेगा वरना चीज़ें इनकी बिखर सकती हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं अगला ज़ोडिक साइन और वो फिर आता है लिब्रा।
लिबरल्स वालों को देखें तो लिबरल्स वालों के चार्ट में भी इनके बेसिकली तौर के ऊपर करियर बिजनेस के घर में जो प्लेसमेंट चेंज हो रही है, यहाँ पे इनको अपनी ज़िंदगी में ग्रहण और ये दोनों प्लेसमेंट्स को देखते हुए ठीक है। अपने करियर में नई तब्दीलियों की तरफ नहीं जाना, ओके। करियर में नई इन्वेस्टमेंट्स की तरफ नहीं जाना, वरना वो बिला वजह खर्चे बढ़ाएंगे। ठीक है। फिर इसके बाद हम अगले ज़ोडिक साइन की तरफ देखें तो अगला जो ज़ोडिक साइन है ये फिर हमारे पास आ जाता है और वो है सेजिटेरियस। सेजिटेरियंस वालों को देखा जाए तो यहाँ पे मरकरी की कमज़ोर पोजीशन होना इनकी मैरिटल लाइफ में कोई ना कोई खदशात ला सकती है, इनके करियर में, कारोबार में बिला वजह की रंजिशें ला सकती है। अच्छा। तो इस चीज़ को थोड़ा इनको संभालना पड़ेगा। ठीक है। फिर हमारे पास आता है कैप्रिकॉर्न, और कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्नियंस को देखा जाए तो कैप्रिकॉर्नियंस वालों के ज़ायचे में ये जो प्लेसमेंट आ रही है, क्योंकि यहाँ पे साथ में ग्रहण भी लग रहा है, ग्रहण का लगना इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि आपको मिस जजमेंट की तरफ नहीं जाना अपने स्पाउसल रिलेशनशिप को लेके। ठीक है। थोड़ा सा इंतज़ार करना है, वक्त देना है कि चीज़ों को मुकम्मल तौर पे पहले सुन लें, समझ लें, फिर कोई फाइनल डिसीजन लें अपनी मैरिटल लाइफ को लेके। ओके। फिर उसके बाद अब्रॉड बैरून मुल्क अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, गो के होगी, और उसमें जो नए तजर्बात हो रहे हैं उसको भी बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी या अपने ऊपर किसी नेगेटिव इम्पैक्ट के तौर पर बना लेके जाएँ, उसमें भी थोड़ा सा ठहराव ज़रूर रखें, क्योंकि ग्रहण का जो इम्पैक्ट है वो डायरेक्टली तौर के ऊपर इनके किसी बहुत करीबी रिश्ते को अफेक्टेड कर रहा है। ठीक तो है। इस चीज़ की वजह से मरकरी की ये ट्रांजिट इनके लिए थोड़ी सी केयरफुल भी होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आपकी मेहरबानी। तो जानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, 4 बुरूज के हवाले से बता रहे थे कि जी किस किस तरह से फ़ायदा मिलता है, और बाकी जो 8 बुरूज हैं उनके हवाले से बताया कि किस किस तरह से एहतियात की ज़रूरत है और क्या फ़ायदा मिल रहा है। जानी साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। मुझे और जानी साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया सर। आपकी मेहरबानी। सलाम पाकिस्तान।